बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं कि रवां साल का दूसरा चांद गिरहन 19 नवंबर को होगा। इस मरतबा चांद को जुज़वी गिरहन लगेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुज़वी चांद गिरहन का नज़ारा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। चांद गिरहन का नज़ारा शुमाली और जनूबी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के दीगर हिस्सों में किया जा सकेगा। इसके अलावा एशिया समेत शुमाल और मगरबी अफ्रीका में भी चांद गिरहन देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि चांद गिरहन का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:02 पर होगा। चांद को जुज़वी गिरहन 12:19 पर लगेगा। महकमा मौसमियात ने बताया कि जुज़वी चांद गिरहन का अख्ताम दोपहर 3:47 पर शुरू होगा। चांद गिरहन का मुकम्मल अख्ताम 5:04 पर होगा। और खबर से आगाह करते चलें कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन तरमीमी बिल समेत दीगर बिलों को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जमीयत उलमा इस्लाम के असद महमूद समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौका पर शहबाज शरीफ का कहना था कि कानून साजी को बिलडोज किया गया। इस माहौल में कानून साजी नहीं हो सकती। अपोजिशन के वोटों को कम जाहिर किया गया। अपोजिशन ने एतराज भी किया जिसको अहमियत नहीं दी गई। तमाम रवायत को इन्होंने पांव तले रोन दिया। मैंने और बिलावल ने स्पीकर को बहुत समझाने की कोशिश की कि कवायद पर चलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुश्तरका इजलास के अपने रूल्स होते हैं, नॉर्मल सेशन के अलग। मैंने पूरी कोशिश की कि स्पीकर्स को रूल बताऊं। ज्वाइंट सेशन से किसी बिल को मंजूर कराने के लिए 221 वोट का होना जरूरी है। मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जीत नहीं हुई। कुलभूषण को एनआरओ और इलेक्शन तरमीमी बिल समेत दीगर बिल्स को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा असद महमूद का कहना था कि स्पीकर ने जिस तरह ऐवान की कार्रवाई चलाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं को बात करने का मौका नहीं दिया। हुकूमत ने कानून साजी मैनेज की है, इसे हर फोरम पर ले जाएंगे। यहाँ पर एक और खबर शामिल करते हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से ISI के डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में सदर मुमलिकत ने मुल्की सिक्योरिटी के लिए बतौर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की खिदमात को सराहा। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के लिए पेशावर कोर कमांडर के नए ओहदे पर नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। खेल के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि ICC ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ICC के मुताबिक इवेंट 14 जनवरी से 4 फरवरी तक वेस्ट इंडीज़ में होगा, जबकि इसमें 16 ममालिक शरीक होंगे, जिनके दरमियान 4 शहरों में 48 मैचेस होंगे। ग्रुप ए में बांग्लादेश, इंग्लैंड, कनाडा और मुत्तहिदा अरब अमारात, जबकि ग्रुप बी में भारत, आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका और युगांडा शामिल हैं। ग्रुप सी में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी और जिम्बाब्वे। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की टीमें शामिल हैं। न्यूजीलैंड की टीम एच ग्रुप के लिए मुल्की करंतना कवानीन की वजह से शामिल नहीं, इसलिए इवेंट में न्यूजीलैंड की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। पाकिस्तान टीम 15 जनवरी को पापुआ न्यू गिनी, 20 को अफगानिस्तान और 22 जनवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलेगी। हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और कुलभूषण से मुतल्लक बिल समेत 33 बिल्स मंजूर कराने में कामयाब रही, जबकि अपोजिशन ने इस दौरान खूब शोर मचाया और वॉकआउट भी किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबी एक्ट 2017 में मजीद तरमीम करने के बिल, इंतखाबात तरमीम 2 बिल 2021 की कसरत राय से मंजूरी दे दी, जबकि अपोजिशन की तरफ से पेश की गई तरमीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर होने पर वॉकआउट किया, ताहम बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इस बिल की मंजूरी के बाद आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVMs के इस्तेमाल और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल सकेगा। बुध को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने इंतखाबी एक्ट 2017 में मजीद तरमीम करने का बिल, इंतखाबात तरमीम 2 बिल 2021 आइन के आर्टिकल 70 की शिक 3 के तहत फिल फॉर ज़ेर गौर लाने की तहरीक पेश की, जिसकी ऐवान ने मंजूरी दी और बाद अज़ां ऐवान से बिल की शिकवार मंजूरी ली गई।
मज़कूरा बिल की शिक नंबर 2 पर अपोजिशन रुकन मोहसिन दावड़ की जानिब से तरमीम पेश की गई, लेकिन बाबर अवान ने इसकी मुखालफत की और कहा कि ये बिल काफ़ी अरसा से चला आ रहा है। बिल 90 दिन सेनेट में जेर गौर रहा, ये इसमें ताखीर चाहते हैं। ये तरमीम गैर ज़रूरी है। इस पर ऐवान से राय ली गई और कसरत राय से तरमीम मुस्तरद कर दी गई। बाद अपोजिशन की जानिब से चैलेंज करने पर इसकी वोटिंग कराई गई। तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए। यूं तहरीक मंजूर कर ली गई। इस दौरान अपोजिशन ने दोबारा गिनती का मुतालबा किया और ऐवान में शोर शराबा और स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया गया। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को ऐवान में तलब किया, जिन्होंने स्पीकर डायस को अपने हिसार में ले लिया। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने दूसरी तरमीम पेश की। इस पर ताज हैदर ने अपनी तरमीम पेश की, जिसकी बाबर अवान ने मुखालफत की। स्पीकर ने बाबर आजम की तरमीम ऐवान में पेश की और उसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ऐवान ने ताज हैदर की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी। शिक 3 में 3 तरमीम थीं। बाबर अवान ने इस पर अपनी तरमीम पेश की, जो मंजूर कर ली गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने तरमीम पेश की। मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने इसकी मुखालफत की और ऐवान ने मुश्ताक अहमद खान की तरमीम मुस्तरद कर दी। बाद बाबर अवान ने इंतखाबात एक्ट 2017 में मजीद तरमीम करने का बिल इंतखाबात तरमीम दोयम बिल 2021 मंजूरी के लिए पेश किया, जिसके ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दे दी। इस बिल के मुताबिक पाकिस्तानी तारकीन वतन को वोट का हक देने के लिए इलेक्शन कमीशन नादरा और दीगर एजेंसीज की तकनीकी मुआवनत हासिल कर सकेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी गौर मुकर्रर 2021 भी मंजूर कर लिया गया। ये बिल वफाकी वजीर बराए कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इस बिल का मकसद कुलभूषण यादव से मुतल्लक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को अमली जामा पहनाना है। इस बिल पर भी अपोजिशन अराकीन की जानिब से वोटों की गिनती को गलत करार देते हुए स्पीकर डायस का घेराव करके एहतजाज किया गया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि गिनती पर वोटिंग बिल्कुल ठीक हुई है। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां पर गंदम की बजाई के सीजन के दौरान खाद के निर्खों में इजाफा उरूज पर पहुंच गया। लिया में खाद की दस्तयाबी और निर्खों के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली अवान से। बिल्कुल पंजाब समेत लिया में भी खाद का बहरान शुरू है। जो काश्तकार हजरात हैं वो काफ़ी हद तक परेशान हाल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खाद एसोसिएशन के सदर चौधरी शफीक। उनसे जानते हैं कि खाद की दस्तयाबी के हवाले से उनका क्या कहना है। जी देखें, DAP का सीज़न जो है शुरू है। 2 माह में जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 2500 रुपये जो है DAP का रेट बढ़ाया है, जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट डीलरों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कमीशन वही है। और दूसरा जो हमारा काश्तकार भाई है बेचारा, उस 8675 रुपये DAP के लेना जो है उनका जो है बहुत ज़्यादा मतलब उनको मुश्किल है कि उनके पास तो काश्तकार महंगाई की वजह से DAP जो है वो कम डाल रहा है। और रही बात अब DAP जो है वो तो आम मार्केट में अवेलेबिलिटी आम ताम है। और अब अगर यूरिया का सीजन शुरू हुआ है तो 1 माह पूरा हो गया है कि एग्रो फर्टिलाइज़र या FFC फर्टिलाइज़र किसी भी कंपनी ने यूरिया की बुकिंग बंद की हुई थी। अभी उन्होंने बुकिंग शुरू की है तो उसके साथ ही मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी भी आ गई है और इंशाल्लाह यूरिया मार्केट में कंट्रोल रेट पे मिलती रहेगी। और हमारे डीलरों से भी मीटिंग हुई है कि रेट के हवाले से कि वो रेट अपना जो है वो कम से कम रखें और ज़िम्मेदारों को रिलीफ दें। खाद की दस्तयाबी के हवाले से आपका क्या कहना है? मतलब DAP के मुख्तलिफ DAP जो है उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी है और यूरिया को थोड़ा प्रॉब्लम था, वो इंशाल्लाह भी कोटा मिला है और साथ ही अवेलेबिलिटी शुरू हो गई है। और साथ ही हमें जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से जो हमारे साथ विज़र हैं वो भी मार्केट को बार बार चेक भी कर रहे हैं, हमें जुर्माने भी कर रहे हैं। उनसे भी हमारी गुजारिश है कि अवेलेबिलिटी जो हो जाएगी और मार्केट में जो है वो खाद दस्तयाब होगी। जी, इनका कहना था कि जो DAP की खाद है वो काश्तकार को अब मुयसर होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो यूरिया की खाद है उसके नरखों में भी इजाफा होने का खदशा है। जी आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। लिया से एक और खबर शामिल करते हैं, जहां पर बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार बिल बिला उठे। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत उनका मुआशी कत्ल कर रही है।
इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शहरोज साजिद से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जहां पर दूसरी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें जो हैं वो भी आसमान को छू रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं। इस हवाले से हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। भाजी महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पे है, दिन ब दिन कारोबार ठप होते जा रहे हैं। महंगाई की वजह से कस्टमर आता नहीं है तो किराए बढ़ी जा रहे हैं। आज जो चीज़ लेते हैं वो जब दोबारा 15 दिन बाद बेच के दोबारा लेते हैं तो कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये पर गाड़ी ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए अवाम भी बहुत परेशान है और हम भी बहुत परेशान हैं। तो इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी कोई महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए और आवाम को भी कुछ सुरखरू किया जाए। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार भी परेशान हैं। उनकी हुकूमत से अपील है कि उनका मुआशी कत्ल बंद किया जाए और उन्हें रिलीज की जाए। जी शहरोज, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। शामिल करते हैं कि करेंसी के हवाले से डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। रुपए की कीमत में इजाफा। इंटरबैंक खुलने पर रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में 11 पैसे की बेहतरी हुई। जुमेरात को इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इब्तदाई तिजारत में पाकिस्तानी रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में 11 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक मार्केट खुलने पर डॉलर 173 रुपए 65 पैसे पर ट्रेड हुआ है। एक्सचेंज रेट बुध 17 नवंबर 2021 को 173 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। 26 अक्टूबर 2021 को सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से अदायगी के तवाज़ुन के इंतजाम में पाकिस्तान की मदद करने के ऐलान के बाद गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मकामी करेंसी में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शामिल करते हैं गोल्ड के हवाले से कि पाकिस्तान में आज 24 कैरात सोने की कीमत 1,26,200 रुपए फी तोला हो गई। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और मुल्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,26,200 रुपए है। मुल्क भर में चांदी 1530 रुपए फी तोला की सतह पर बरकरार रही। करते हैं लिया से, जहां हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खाद की मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। खिलाफ वर्जी करने वाले डीलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। महंगे दामों खाद फरोख्त करने पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया और एक FIR भी दर्ज की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी तहसील करोड़ शहबाज हुसैन खोकर ने फतेहपुर और करोड़ में कार्रवाइयां की। उन्होंने खाद डीलर्स को सख्ती से हिदायत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर किसानों को खाद की तय करदा रेट्स पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिला में खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। महंगे दामों फरोख्त करने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें। उन्होंने कहा कि तमाम खाद डीलर्स मुकर्ररा निर्खों पर खाद की फरोख्त को यकीनी बनाएं, वरना इन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खबर शामिल करते हैं कि यकसान निसाब तालीम में नाजरा कुरान लाजमी करार दिए जाने के बाद उर्दू बाजार और मार्केट में नाजरा कुरान और कुरानी पारे नायाब हो गए। दरसगाहों में नाजरा कुरान की लाजमी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया और अदालती हुक्म के बाद जजेस ने स्कूलों के दौरे भी शुरू कर दिए। लाहौर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मोहम्मद गयास का कहना है कि नाजरा कुरान पढ़ाने और टीचर्स की काबिलियत का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब सरकारी और निजी स्कूलों की इंतजामिया और तलबा के वालिदैन ने पारे खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। किसी दुकानदार के पास पारे हैं तो किसी के पास नहीं। खरीदारों का कहना है कि 30 रुपए वाला पारा 70 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि तलब ज्यादा और सप्लाई कम होने पर पारों का हदिया बढ़ गया है। लिया से खबर दे रहे हैं अपने नाजरीन को कि महकमा लाइफ स्टॉक का जानवरों की नस्ल तबाह करने वाले अताई डॉक्टरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 4 अताई डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर तारिक गुदारा के मुताबिक सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब अदनान अरशद औलख और डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक डॉक्टर मंसूर अहमद मलिक की हिदायत पर जानवरों की नस्ल तबाह करने अताई डॉक्टरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक
मोहम्मद इब्राहिम और महकमा इलाज स्टॉक की टीम ने मुआयना के दौरान तहसील लिया में 2 अटाई डॉक्टर्स, शफीकुर रहमान, कैसर इकबाल, तहसील चौबारा में 2 अटाई डॉक्टर्स, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद साकिब के खिलाफ पंजाब लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। डॉक्टर तारिक गुदारा ने कहा कि जानवरों की मसनूई नस्ल कशी करने वाले अताई डॉक्टर्स किसानों के कीमती जानवरों का नुकसान कर रहे हैं। वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे कारोबार करने वाले अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानवरों के हवाले से किसी भी मदद के लिए मवेशी पाल भाई महकमा लाइव स्टॉक की टीम से राब्ता करें। उन्हें हुकूमती हिदायत के मुताबिक रहनुमाई फराहम की जाएगी। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए।